हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो हिस्ट्री बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो हम लोग इस वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। और इतने क्वेश्चन का अगर आपने अच्छे से एक बार रिवीजन कर लिया तो डेफिनेटली आपको ऐसा फील होगा कि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है हिस्ट्री से। ओके। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि इस 50 प्लस क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर है। ठीक है, चलिए। तो पीडीएफ जितनी भी हैं टेलीग्राम पे भी आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। अभी जीडी के लिए जितने भी वीडियोस बने हैं उन सब का प्लेलिस्ट तो है ही, उसके साथ में सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। ओके, चलिए। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि तारीख ए शेर शाही अब्बास खान शरवानी द्वारा लिखी गई है। ओके, तो ये जो तारीख ए शेर शाही है ये अब्बास खान शारवानी के द्वारा लिखी गई है। और सम्मेल की लड़ाई जो है ये 1540 में हुई थी। तो आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि तारीख ए शेर शाही जो है ये अब्बास खान शेरवानी के द्वारा लिखी गई है। लेकिन ये जो बैटल ऑफ शामिल है ये 1540 में न होकर 1544 में हुई थी। तो ये भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो आप कहेंगे जॉर्ज यूल। ओके। फोर्थ सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कि इलाहाबाद में हुआ था। तो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नेहरू। सेकंड जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था, नहीं, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सेकंड जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था दादा भाई नेहरू जी। थर्ड जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और जो फोर्थ प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जॉर्ज यूल, ये फर्स्ट इंग्लिश मैन थे। ओके, जो कि प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है राजा राम मोहन राय के बारे में? कि राजा राम मोहन रॉय ने 1814 में आत्मीय सभा की शुरुआत की थी। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की और ब्रह्म समाज 1830 में। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पर स्थित था, क्या ये सही है? मृतकों का टीला मोहनजोदारो का स्थानीय नाम था, क्या ये सही है? या मोहनजोदारो की खुदाई में नृत्य करती हुई लड़की की प्रसिद्ध मूर्ति चांदी से बनी थी? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल जो पहला है और दूसरा है ये सही है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पर इसका आंसर भी गलत है। एक्चुअली ये चांदी से नहीं बना था, ये किससे बना था? ब्रॉन्ज से बना हुआ था। तो इसका मतलब ए और बी केवल करेक्ट है आपका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो परुशनी रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम है, आश्किनी चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम है, या वितिस्ता झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम है? तो क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसने किया था बहमनी साम्राज्य की स्थापना? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन हसन ने की थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता कहां से आया था? किस देश से आया था इब्न बतूता? तो आप कहेंगे मोरक्को से आया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, क्या ये सही है?
उन्होंने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, क्या ये सही है? या उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था, क्या ये सही है? तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, ए बी सी होगा यहाँ पर राइट आंसर कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था एबक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया था और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का भी निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक। लखनऊ समझौते पर किस सत्र में हस्ताक्षर किए गए थे? लखनऊ सत्र पे जो है 1916 में जो है हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, लखनऊ में हुआ था ये सेशन और प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ईसी मजूमदार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में की थी, क्या ये सही है? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वो 1824 में गुजरात में हुआ था और उनका मूल नाम मूल शंकर था, क्या है? तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि 1928 में किस समिति ने बिल ऑफ राइट्स की मांग की थी? किस समिति ने बिल ऑफ राइट्स की मांग की थी? तो आप क्या कहेंगे? मोतीलाल नेहरू कमेटी ने की थी। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1930 में की थी? तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाख बख्श शासक इल्तुतमिश को दी गई एक उपाधि थी, खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, या वर्ष 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? क्या लगता है आपको? यहाँ पर केवल बी और सी जो है वो केवल करेक्ट है। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था, और लाख बख्श जो है ये इल्तुतमिश को दी गई एक उपाधि नहीं है, ये दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूदान यज्ञ यानी भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक थे? तो क्या होगा राइट आंसर? विनोबा भावे होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गोरा उपन्यास लिखा था? गोरा उपन्यास किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सरकार के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? क्या होगा राइट आंसर? तो 21st सेशन होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। बनारस में हुआ था ये 1905 में, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये यहाँ पर थे इसके प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? एथिकल रिलीजन के पुस्तक का नाम है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता इलम खान थे, यानी कि इल्तुतमिश के पिता का नाम इलम खान था, क्या ये सही है? उन्हें महरौली के कुतुब परिसर में दफनाया गया था, क्या ये सही है? और 30 अप्रैल 1236 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है 1528 में चंदेरी की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? तो चंदेरी की लड़ाई जो है वो 1528 में हुई थी और इसमें पराजित होने वाला जो राजा था वो था मेदिनी राय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अगस्त क्रांति मैदान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नेरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये कब अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर होगा 1895 में। ही वॉज इलेक्टेड द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1895 एट पूना एंड इन 1902 एट अहमदाबाद। तो ये 2 बार बने हैं प्रेसिडेंट, 1895 में भी और 1902 में भी।
नेक्स्ट है कि 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेरा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो महात्मा गांधी ने 1918 में किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूरोप से भारत तक केप मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। वास्को डिगामा 1494 को कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचे थे। यहां पर केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि 1494 नहीं होगा, 1498 होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो ये आप जानते हैं 1917 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द डैश महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था? तो वो था चौरी चौरा का घटना। ओके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी, क्या ये सही है? बाबर का जो शासन काल है वो 1526 से 1530 था, क्या ये सही है? बाबर की सेना ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया, क्या ये सही है? यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर के बारे में तो आप जरूर पढ़े होंगे, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कि अबुल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर का ओरिजिनल नाम था। ओके। 15 अक्टूबर 1540 को अकबर की जन्म हुई थी और अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में हुई थी। तो राइट आंसर होगा केवल पहला और तीसरा, क्योंकि 1540 में इनका जन्म नहीं हुआ था, 1542 में इनका जन्म हुआ था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? भारत का अंतिम मुगल शासक शक्तिशाली किसे माना जाता है? तो औरंगजेब को माना जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी डैश में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कब भारत लौटे थे? तो जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को ये आए थे साउथ अफ्रीका से भारत। मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह का भाई था? मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह का भाई था? तो हुमायूं का भाई था। शासक शासनकाल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? शेर शाह सूरी का टाइम पीरियड 1540 से 1545, क्या ये करेक्ट है? अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, क्या ये सही है? क्या होगा? दोनों सही है। ओके। निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था अकबर का? तो ये था टोडर मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए? पूना समझौते पर हस्ताक्षर महात्मा गांधी के साथ किसने किया? B.R. अम्बेडकर ने किया था। ओके। नेक्स्ट है, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा है? तो ये लिखा है अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन सम्मिलित थे? किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने लिया था। ओके। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 को हुई थी। नेक्स्ट है, अजमेर में किस सूफी की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेद व्यास जो है महाभारत लिखे हैं और वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण
क्या ये सही है? यस, सही है। रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने। और महाभारत वेद व्यास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? सिकंदर ने वितिस्ता यानी कि झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पेस की लड़ाई में पोरस को हराया। और 23वें तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। क्या लगता है आपको? तो केवल पहला ही सही है, क्योंकि 23वें तीर्थंकर का नाम जो है वो पार्श्वनाथ था। नेक्स्ट है, चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच में हुई थी? चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध 1193 में हुआ था। कौन सा सही है? तो केवल पहला सही है, क्योंकि तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ था। ओके। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जिसे मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा अधिनियम है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खानवा का युद्ध क्या 1527 में हुआ था? चंदेरी का युद्ध क्या 1528 में हुआ था? घाघरा का युद्ध क्या 1529 में हुआ था? यस, यहाँ पर तीनों एकदम करेक्ट बैटल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? चौसा का युद्ध क्या 1540 में हुआ था? तालीकोटा की लड़ाई क्या 1565 में हुई थी? या हल्दी घाटी का युद्ध 1575 में हुआ था? तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है, तालीकोट की लड़ाई 1565 में हुई थी। बैटल ऑफ चौसा जो है ये 1539 में हुआ था और बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1575 में नहीं 1576 में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? सामूगढ़ की लड़ाई क्या 1658 में हुई थी? करनाल की लड़ाई क्या 1739 में हुई थी? या कलिंग युद्ध जो है 261 में हुआ था? तो यहाँ भी तीनों बैटल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शहर में? कुवत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, इलबरी वंश का पहला शासक कौन था? इलबरी वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इलबरी को स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इस सेशन में जो है आपको करेक्ट स्टेटमेंट के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन का हम आपने रिवीजन करवा दिया है। ओके, तो एक ही क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन बनाकर जो है आपका पूरा रिवीजन कराए हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि जीडी के एग्जाम के अलावा आप और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे 2024 में, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, सीजीएल हो, मेंस हो, या कोई भी रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए स्टैटिक जीके का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जो कि 5 जनवरी से ही क्लास स्टार्ट हो चुका है। टोटल इसमें जो है 10-12 टॉपिक अभी तक हो चुका है, वो भी डिटेल वे में। ओके, और इस बैच में बहुत अच्छे तरीके से अपडेटेड चीज कराया जा रहा है। तो इस बैच को आपने अभी तक नहीं लिया है तो ये बैच ले लीजिए। ये मेरा गारंटी है कि जितना कंटेंट और जिस हिसाब से यहाँ पर टॉपिक वाइज कराया जा रहा है, न वो आपको किसी बुक में मिलने वाला है, न ही किसी कंटेंट में आपको मिलने वाला है। तो ये आपको मालूम है कि जो अपना कंटेंट होता है वो कितना जबरदस्त होता है। तो बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ ये स्टैटिक जीके 2024 का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो गया है। बहुत सारे 29-30 क्लास इसमें हो चुके हैं। तो इस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्ट गूगल प्ले से आप जो है कि एसएससी क्रैकर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसके बाद कोर्स में जाइए, आपको दिख जाएगा ये कोर्स और वहां से जो है इस कोर्स को आप ले सकते हैं। प्राइस जो है अभी ऑफर चल रहा है, 100 रुपीज ऑफ है। तो ये आपको 299 में 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।